क्वेश्चन करने का बहुत सारा तरीका होता है लेकिन तुम्हें वो ही करना पड़ेगा जो एग्जामिनर चाहता है। तुम इस क्वेश्चन के लिए ये जो P एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया है, यहाँ से Q एक जनरल मैट्रिक्स मान लो और फिर P Q इक्वल्स टू क्यू पी ऐसे मैनुअली मल्टीप्लाई करके निकाल लो एंड फिर यहाँ पर Q भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वगैरह वगैरह ऐसे मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन ये करने में तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन क्या वो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको नहीं पता कि स्टूडेंट को ये सब करने में बहुत टाइम लग जाएगा? बिल्कुल पता है, लेकिन वो कुछ चेक करना चाहता है, वो जानना चाहता है कि तुम वो सब चीज क्या जानते हो जो इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। वो जानना चाहता है कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स के साथ तुम दूसरी किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो तो आखिर में वो कैसा दिखता है, क्या तुम वो जानते हो या फिर मैनुअली तुम सिर्फ मल्टीप्लाई ही करोगे। एंड आखिर में जो ये क्यू है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्या तुम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का वो सब प्रॉपर्टी जानते हो जो वो चाहता है। एंड वो सब चीज बहुत ही कंसेप्चुअल है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट ही आपका क्वेश्चन का शॉर्टकट बन जाता है, एक्स्ट्रा कुछ ट्रिक्स नहीं लगता है। तो आज के वीडियो में हम यही सब देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी टैकल कर सकते हैं। ओके, तो देखो, अगर तुम कोई जनरल एक मैट्रिक्स को, जैसे हमने यहाँ पर Q को ये मान लिया है एंड उसको कोई डायगोनल मैट्रिक्स से राइट से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे यहाँ पर ये P राइट में है जो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो क्या होता है, तो उसका हर एक कॉलम, ये जो Q का ये फर्स्ट कॉलम है ये स्केल हो जाएगा किससे, ये P का फर्स्ट डायगोनल एंट्री से। ऐसे ही सेकेंड कॉलम भी ये सेकेंड डायगोनल एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब स्केल हो जाएगा, ऐसे करके चलेगा, है ना। तो ये क्या फॉर्म ले लेगा कि 2a1 2a2 2a3, ये हो गया फर्स्ट वाला आपका कॉलम। एंड नाउ सेकेंड में ये सेकेंड जो डायगोनल एलिमेंट है इससे स्केल हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b1 2b2 एंड 2b3। एंड थर्ड वाला भी ये थर्ड डायगोनल एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो होगा 3c1 3c2 एंड 3c3। ओके, एंड नाउ अगर तुम वो डायगोनल मैट्रिक्स को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये है हमारे यहाँ पर P एंड ये है Q, ये जब डायगोनल मैट्रिक्स से लेफ्ट से एंट्री करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, तो रिजल्ट क्या होगा कि जो कॉलम है, सॉरी जो रो है, ये जो फर्स्ट रो है ये किससे स्केल होगा, वही फर्स्ट वाला डायगोनल एंट्री से, फिर सेकेंड भी सेकेंड वाला से, एंड ऐसे करके चलेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2a1 2b1 2c1, फिर 2a2 2b2 एंड 2c2, एंड ये जो थर्ड डायगोनल एंट्री है इससे थर्ड वाला कॉलम, सॉरी रो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 3a3 3b3 एंड 3c3। ओके, नाउ यहाँ से जो क्वेश्चन में कंडीशन था कि पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पर ये एंड ये, ओके, ये एंड ये सेम है, फिर सिर्फ डिफरेंट है ये चार एलिमेंट। ओके, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके क्या लिख सकते हैं, एंड दैट मीन्स A3 इक्वल्स टू B3 इक्वल्स टू C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू 0, ये सभी एलिमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये वाला C1 एंड ये वाला C1, ये क्या है 2C1 इक्वल्स टू 3C1 होगा, है ना, एंड दैट मीन्स C1 इक्वल्स टू 0। ओके, एंड ऐसे करके ये सभी एलिमेंट, ये चारों एलिमेंट 0 हो जाएगा। नाउ तो यहाँ से Q कैसा फॉर्म ले लेगा कि ऐसा एक मैट्रिक्स ए बी सी डी, यहाँ पर 0 0 0 0 एंड यहाँ पर एक एलिमेंट E, तो Q ऐसा एक मैट्रिक्स का फॉर्म ले लेगा। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि Q, ये जो Q है, Q एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ओके, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का तुम कौन सा प्रॉपर्टी जानते हो कि ऑर्थोगोनल Q अगर ऑर्थोगोनल एक मैट्रिक्स है
तो उसका हर एक रो एंड कॉलम कैसा होगा, एक यूनिट वेक्टर। अगर तुम उसको एक वेक्टर मान रहे हो तो वो एक यूनिट वेक्टर होगा। एंड हर एक रो, हर एक कॉलम, ओके, रो एंड कॉलम दोनों ही आपस में कैसा होगा, ऑर्थोगोनल। दैट मीन्स अगर कोई भी तुम कॉलम ले लो C1 या फिर C2, कोई भी, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, तो वो ऑर्थोगोनल फॉर्म करेगा। ओके, एंड यूनिट वेक्टर वो कैसा है कि उसका मॉड्यूलस होगा 1। तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, ये दोनों से, है ना, ये दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा, क्योंकि इसका मॉड्यूलस 1 है, यूनिट वेक्टर है। एंड वैसे ही बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू भी 1 आएगा। एंड ये दो आपस में, ये दो आपस में कैसा है, ये ऑर्थोगोनल है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू 0 आएगा। ओके, नाउ इंटीजर से ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कौन सा मतलब ये क्या क्या चॉइस है हमारे पास ए सी का, तो ए सी कैसा कैसा होगा, 1 0 0 1 -1 0 एंड 0 -1, ये 4। ओके, एंड ऐसे ही बी डी भी होगा, बी डी बी का ही इन सभी चॉइस आपके पास रहेगा। ओके, नाउ ये जो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन है ना, ये ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू 0, इसको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से क्या क्या आ जाता है, ये ए सी एंड बी डी, ये क्या क्या आता है कि 1 0 0 1, फिर 0 1 1 0, फिर -1 0 0 -1, ऐसे करके 8 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास 8 चॉइस आ गया। ओके, नाउ ये जो लास्ट वाला कॉलम था, यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये भी तो एक यूनिट वेक्टर ही होगा ना, तो इसका मॉड्यूलस क्या है, ई स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना, दैट इज ई इक्वल्स टू +-1। ओके, तो यहाँ से हमें ए बी सी डी के लिए 8 चॉइस मिला, एंड यहाँ से ई के पास 2 चॉइस मिला, तो टोटल कितना चॉइस हो गया, 8 into 2, that is 16. So this will be our answer. तो यहाँ पर कितना क्यू रहेगा, यहाँ पर से ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि then the number of 3x3 invertible matrices Q with integer entries such that this, तो यहाँ से हमें 16Q मिलेगा। तो अब तुम ही मुझे बताओ कि अगर तुम्हें ये मल्टीप्लिकेशन का ये कॉन्सेप्ट डायगोनल मैट्रिसेस से एंड ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ये कॉन्सेप्ट पता होता तो ये क्वेश्चन करने में तुम्हें कितना टाइम लगता है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, और ऐसे ही अगर तुम आगे इन सब क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल ब्रेकडाउन तुम देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम चैनल पे ऐसे क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।